how are you doing? I hope you all are fine and waiting for the new topic. So today's topic is noun. Noun is a naming word to name a person, place, animal, thing, an idea, thought or state of mind. ये तो आप सब जानते हैं नाउन के बारे में और आई होप आपको नाउन आइडेंटिफाई करना भी आता है. तो देखिए एग्जाम्पल, लुक एट द एग्जाम्पल्स. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड सीमा इज अ गुड गर्ल. अब ये तो आपने ऑनेस्टी वर्ड आपने नाउन देखा, राइट. गर्ल इज ऑल्सो नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन्स आर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट इज इन कॉमन नाउन? Nouns that name persons, place or thing of the same kind or class are common nouns. Words like boy, woman, temple, donkey, mobile, bank are common nouns. Proper noun, the words which name specific people, specific things or specific places, are proper nouns. For example, people's name यानी ओमांश, टिया, रोमेश एक्सेट्रा आपका नाम भी हो सकता है, मेरा नाम भी हो सकता है. Names of festivals, Diwali, Christmas, Eid, etc. Names of days of the week, Sunday, Monday, etc. Names of the famous buildings, the Taj Mahal, the Red Fort. And names of the months, May, June, August, etc. Names of the countries, India, Japan, Canada, etc. ये कुछ examples आपको दिए गए हैं. यानी आपका कहीं कोई किसी का नाम हो, किसी फेस्टिवल का नाम हो, डेज हो या कोई मंथ्स हो या कोई किसी बिल्डिंग का नाम हो या किसी कंट्री का नाम हो, स्पेसिफिक किसी चीज़ का नाम हो, तो आपको इसे प्रॉपर नाउन में रखना है. ठीक है. कलेक्टिव नाउन, नाउन्स दैट नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स. जैसे कि आपने पिछली बुक में भी पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन्स में जब किसी एक ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है. जैसे एग्जाम्पल्स में देखिए, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, अगर आप सारे प्लेयर्स को इकट्ठा खड़ा कर देंगे तो उसको हम लोग नाम देंगे एक टीम का, राइट, अ टीम. Collection of soldiers will be an army. A collection of flowers will be a bouquet. आप समझे? Okay. Here are some more examples of collective nouns. A mob of people, a herd of cattle, deer, a shoal of fish, a swarm of flies, bees, a cluster of trees or herds, a flock of birds. Sheep के लिए भी ये यूज़ होता है. A pride of lions, a team of players, a suite of rooms, a team of players, and a crew of sailors, a library of books, a troupe of dancers, a pair of shoes, a litter of puppies, and a bunch of keys or bananas, a bundle of sticks. Note down, collective nouns are treated as single units and can be used as common nouns. Material noun, nouns that name substances or materials of which things are made are called material nouns. Examples हैं इसके silver, iron, gold, log, etc. Abstract noun. An abstract noun is a name of some state, quality, feeling, idea that we can only think or feel but cannot touch or see. समझाया था ना मैंने पहले भी. ऐसे नाउन जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ना देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है. एग्जाम्पल्स देखिए इनके. काइंडनेस, हीट, ब्यूटी, विजडम, स्लेवरी, लव, हेटर्ड, एंगर, सब चीज़ें जो भी हम गुस्सा करते हैं, किसी से हेट करते हैं, क्या किसी को दिखाई देती है वो हेट, वो गुस्सा, है ना. हमारा रिएक्शन, हमारी फीलिंग्स ही तो बताती है ना हम गुस्से में हैं, हम लोग हेट कर रहे हैं किसी से, हम कोई तो छू थोड़ी सकते हैं. तो इस सब नाउन्स को आप कहाँ रखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में. नोट कीजिए, द नेम्स ऑफ द आर्ट एंड साइंस, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक, केमिस्ट्री, ग्रामर आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में आएंगे. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स, नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, फॉर एग्जाम्पल बॉय, पेन, टेबल एक्सेट्रा, ये सब काउंट किए जा सकते हैं. दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स लाइक बुक, बुक्स, पेंसिल, पेंसिल्स एक्सेट्रा. अनकाउंटेबल नाउन्स, नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, फॉर एग्जाम्पल मिल्क. मिल्क को क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं काउंट कर सकते. मिल्क्स भी नहीं बोलते हम लोग, मिल्क बोलते हैं, है ना. तो टी को भी काउंट नहीं किया जा सकता, गोल्ड को काउंट नहीं किया जा सकता. दे हैव सिंगुलर बट नॉट प्लूरल फॉर्म. कॉफ़ी, ब्रेड, राइट. Okay, now we have exercises. Look at them. A part, fill in the blanks with appropriate nouns, and in B part choose the correct word from those given in brackets. तो brackets देखिएगा, उसमें से कौन सा word आपको सही लग रहा है वो choose कीजिए. C, underline the common nouns and circle the proper nouns in the following sentences.
Match the words in the column A with appropriate words in column B in D part. तो दोनों को आप मैच करेंगे. Okay, and while doing this, have fun बच्चों, enjoy.